हेलो माय ऑल व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 150 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर निर्मित है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। होशंगाबाद जिले में स्थित तवा बांध ने प्रदेश का सबसे लंबा बांध होने का खिताब लंबे समय तक अपने पास रखा, किंतु नवीनतम तथ्यों के अनुसार यह खिताब वर्ष 2009 में सिंध नदी पर बने पुल ने छीन लिया। दरअसल प्रदेश के शिवपुरी शहर से 28 किलोमीटर दूर सिंध नदी पर जयपुर कानपुर 4 लेन NH-27 पर बनाए गए पुल की लंबाई 2.5 किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। यह पुल अटल सागर मणिखेड़ा डैम के डूब क्षेत्र में आता है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, कोपरा, ब्यामा और वियरना सब प्रजातियां हैं, तो इसका सही उत्तर है सी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से निकलने वाली केन नदी की सहायक नदियों में कोपरा, ब्यामा और वियरना नदियां शामिल हैं। कोपरा और ब्यामा प्रदेश के दमोह जिले से प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है, तो इसका सही उत्तर है ए 1077। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अपने उद्गम अमरकंटक से अपने अवसान खंभात की खाड़ी तक कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा का अप्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, क्षिप्रा। सरस्वती और खान नदियां क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। दरअसल सरस्वती तथा खान नदी इंदौर शहर से बहती है। इंदौर शहर से बहने वाली सरस्वती तथा खान नदी शहरी प्रदूषण के चलते नाले में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके शुद्धिकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। खान नदी उज्जैन से पहले क्षिप्रा नदी में मिलती है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अपने प्रयासों से इंदौर से बहने वाली खान और सरस्वती नदी के वर्षा काल के बाद प्राकृतिक बहाव, जो कि समाप्त हो जाता है, को वर्ष भर बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान में शामिल करवाया है। अगला प्रश्न है, केवई नदी किस नदी में मिलती है, तो इसका सही उत्तर है ए, सोन नदी। केवई नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बैरागी के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। यह अपने उद्गम स्थल से मध्य प्रदेश की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से भी गुजरती है। केवई नदी सोन नदी में आकर मिलती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार केवई को हसदो नदी से जोड़ने के लिए प्रयासरत है तथा रेत खनन भी इस नदी की बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न है, खान और गंभीर है, तो इसका सही उत्तर है ए, सहायक नदियां हैं। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बहने वाली खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदी, इसी तरह गंभीर भी क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटकी में काल पहाड़ी से निकलने वाली जोहिला नदी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले से निकलने वाली केवई नदी का उद्गम स्थल भी मैकाल पर्वत श्रृंखला में ही है। केवई भी सोन की सहायक नदी है। इस प्रकार केवई और जोहिला अपने उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी से होने की समानता के साथ साथ सोन की सहायक नदी की मतलब सहायक नदी होने की साम्यता भी रखती है। अगला प्रश्न है, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां, तो इसका सही उत्तर है यमुना और चंबल। अगला प्रश्न है, माही एक नदी है जो बहती है, तो इसका सही उत्तर है ए, पूर्व से पश्चिम। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर कस्बे से पर्वतमालाओं के बीच से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान की बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। उजास इसकी मुख्य सहायक नदी है। अगला है, वैनगंगा एक नदी है जो बहती है, इसका सही उत्तर है बी, दक्षिण की ओर। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले
में 640 मीटर ऊंचे स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश में इसकी प्रमुख छोटी सहायक नदियां पेंच, कान्हन और बाघ है। वैनगंगा अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती हुई बालाघाट से गुजरती है और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बहती हुई चंद्रपुर जिले से प्रभावित होती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा और वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। पुराणों में वैनगंगा को वेवा, बैवा, दीदी नामों से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, पेंच एक नदी है जो खालिस्तान नदी से जुड़ती है, तो सही उत्तर है सी, गोदावरी। पेंच नदी मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुन्नारदेव से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है तथा परातिया, छिंदवाड़ा और मचागोरा बांध से होती हुई झिलमिली चांद और आगे सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए महाराष्ट्र नागपुर के तोतला डोह बांध से होते हुए यह नदी कान्हन नदी में मिल जाती है। कान्हन, पेंच और बावनथड़ी वैनगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन? कान्हन, पेंच और बावनथड़ी, ये वैनगंगा नदी की सहायक नदियां। यह नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती, तो सही उत्तर है डी, छिंदवाड़ा। जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जल संभर और द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता। उस स्थान से या तो एक ही बड़ी नदी में पानी जल संभर क्षेत्र से निकास करके आगे बह जाता या फिर किसी सरोवर, सागर, महासागर, दलदली इलाके में जाके मिल जाता है। जल संभर खुले या बंद हो सकते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में गंगा द्रोणी छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न है, बरगी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। बरगी नर्मदा की एक सहायक नदी है। जबलपुर के निकट बरगी ग्राम में नर्मदा पर एक बृहद बांध बनाया गया है जो निर्माण कार्य पूरा होने की दृष्टि से नर्मदा का पहला बांध है। बांध की ऊंचाई 69.8 मीटर, लंबाई 5.36 किलोमीटर है। निर्माण कार्य 1974 में प्रारंभ होकर 1988 में पूर्ण हुआ तथा 88-89 में यहाँ विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को रानी अवंतीबाई सागर नाम दिया गया। क्या दिया गया? रानी अवंतीबाई सागर नाम दिया गया। और इस बांध से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा 4.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर के खालिस्तान नदी क्षेत्र में स्थित है, तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। आगे देखेंगे, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान नदी में पाई जाती हैं, तो सही उत्तर है बी, सोन। मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिले में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन नदी पर बने सोन अभयारण्य में कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कछुए, इसको हम टर्टल्स कहते हैं, या कर्मटेस्टिडीज नामक सरीसृपों के जीव वैज्ञानिक गण के सदस्य होते हैं। विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियां हैं। हालांकि कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, लेकिन 327 आज भी अस्तित्व में हैं। सोन नदी में भी कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, चंबल जामनी कुंवर इस नदी की द्रोणी का एक हिस्सा है, तो सही उत्तर है ए, गंगा। चंबल जामनी कुंवर नदी गंगा नदी द्रोणी का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कुंवारी खालिस्तान है, तो सही उत्तर है ए, सिंध की सहायक नदी। कुंवारी नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। कुंवारी नदी सिंध नदी की सहायक नदी। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। यह शिवपुरी से निकलकर मुरैना के पठार की जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कुनू से पृथक हो जाती है। पूर्व में चंबल नदी के समानांतर बहती हुई भिंड जिले की लाहार तहसील के निकट सिंध नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न, कपिल धारा, मानधार और धुआंधार में क्या समानता है, तो ये सभी झरने हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न है, हलाली जलाशय जिस नदी पर उसे पहले खालिस्तान कहा जाता था, तो सही उत्तर है थाल। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली पर हलाली परियोजना स्थित है। इसे अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली नदी का मतलब कत्ल की नदी, क्योंकि एक वक्त ये नदी लोगों के खून से लाल कर दी गई थी। हलाली नदी का एक और नाम बाणगंगा
तथा किसी समय हलाली को थाल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो सही उत्तर है ए, हमीरपुर। अपने प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहे जाने वाली बेतवा नदी का उद्गम प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से होता है। इसका अवसान उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है। उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली बेतवा का पौराणिक नाम बेत्रवती है। क्या है? बेत्रवती। आगे देखेंगे। प्रश्न है, जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर है बी, बालाघाट। यह वही मूरम नाला है जहां ब्रिटिश शासनकाल में सन 1936 में यानी कि 1936 में सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, मान खालिस्तान नदी की सहायक नदी है। तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। मान नदी नर्मदा की सहायक नदी जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है तथा लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय कर नर्मदा के दाईं ओर मिल जाती है। नर्मदा उद्गम से 998 किलोमीटर पर होता है। मान नदी पर धार से 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान परियोजना निर्मित की गई। धार की तहसील मनावर का नाम मान नदी पर ही मनावर पड़ा। अगला प्रश्न है, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती? तो सही उत्तर है ए, सागर। सागर जिले में उत्पन्न होने वाली जामनी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दो जिलों के लोगों के लिए पीने के पानी का मुख्य आधार है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को सप्लाई होने वाले पेयजल का मुख्य स्रोत जामनी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दो जिलों की सीमा भी तय करती है। जामनी नदी बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी और इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर तथा ओरछा के निकट बेतवा में मिलती है। सजनाम नदी जामनी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रभावित होती और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती। इस सुविधा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, दरार घाटियां। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। वास्तव में जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी इन चट्टानों के माध्यम से प्रभावित होती हैं नदियां और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस स्थिति को दरार घाटियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, चुलिया एक खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर है झरना जो चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, किंतु चुलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा संभाग में भैंसा रोड के निकट स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। अगला प्रश्न है, नदी जो कि गहरी घाटियों, सकरी घाटियों, नालों का निर्माण करती वो खालिस्तान है। तो सही उत्तर है बी, चंबल। इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में गहरी घाटी और सकरी घाटी नालों का निर्माण करती। चंबल ने प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में किनारों की मीन का बुरी तरह काट छांट कर बीड़ों में तब्दील कर दिया है। इन जिलों में चंबल द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि को बीड़ों में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बेत्रावती नाम खालिस्तान नदी को दिया गया था। तो सही उत्तर है सी, बेतवा। रायसेन जिले से निकलने वाली तथा बुंदेलखंड की जीवन रेखा माने जाने वाली बेतवा नदी को का प्राचीन नाम बेत्रवती है। क्या कहा जाता है इसको? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। प्राचीन नाम बेत्रवती है। पुराणों और अन्य साहित्यिक कृतियों में बेतवा नदी को बेत्रवती कहा जाता है। बराह पुराण में कहा गया है कि भागीरथी और बेत्रवती सब नदियों में श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने बेत्रवती की पवित्रता प्रतिपादित की है। अगला प्रश्न है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि खालिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए, यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, इंद्रावती की घाटी में खालिस्तान नदी है। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी।
इंद्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी भी है। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार इंद्रावती घाटी में गोदावरी नदी शामिल, जबकि चंबल, बेतवा, ताप्ती मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती? तो सही उत्तर है सतना। सतना जिला मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में सम्मिलित, जो रीवा संभाग के अंतर्गत आता। मुख्यालय शहर सतना के नाम पर जिले का नाम सतना पड़ा। जिले से सतना नाम की एक नदी भी प्रभावित होती है। सतना नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही इसका नाम सतना पड़ा। अगला प्रश्न, किस नदी पर दुशाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकारेश्वर मानधाता का मंदिर है? तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी खालिस्तान है? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पवित्र नदी नर्मदा का धार्मिक के साथ साथ भौगोलिक महत्व भी प्राचीन काल से बना है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में सामने वाली नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पारंपरिक नदी होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नदी बनास सहायक नदी है खालिस्तान की? तो इसका सही उत्तर है ए, चंबल। राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावती पर्वत श्रेणी में कुंभलगढ़ के पास वीरों का मठ से निकलने वाली बनास नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, जो सवाई माधोपुर से समीप चंबल में मिल जाती। बनास एकमात्र ऐसी नदी जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। अगला प्रश्न है, जब आप अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप खालिस्तान नदी को देख सकते हैं? तो सही उत्तर है केन नदी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का अजयगढ़ अपने लगभग 250 साल पुराने दुर्ग के लिए जाना जाता है। अजयगढ़ नगर केन नदी के समीप एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। वास्तव में बुंदेलखंड के डंगई परिक्षेत्र के पर्वतीय वन आच्छादित केन नदी के पूर्वांचल में स्थित केदार पर्वत पर अजयगढ़ किला है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है जो जबलपुर जिले से निकलती है। अगला प्रश्न है, शौनेर सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ए, नर्मदा की। आगे देखेंगे, क्षेत्र की पहचान और सही उत्तर का चयन करें। तो ये संगमरमर की चट्टान है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, साँक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है? तो सही उत्तर है तिगरा बांध, ए। ग्वालियर के समीप साँक नदी पर स्थित तिगरा बांध जलाशय अपने ताजा पानी के जलाशय के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को खालिस्तान भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है ए, परी फॉल्स। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, पर्यटकों का स्वर्ग कही जाने वाली पचमढ़ी अपने सुंदर जलप्रपातों के लिए भी जानी जाती है, और इन्हीं में से एक खूबसूरत जलप्रपात फॉल्स है अप्सरा फॉल्स, जिसे परी फॉल्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है बी, बालगंगा। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव विकासखंड के ग्राम पटरानी के निकट खिवनी अभयारण्य से निकलने वाली नर्मदा की सहायक नदी जामनेर के किनारे स्थित बालगंगा वास्तव में नदी ना होकर एक कुंड है, जो धार्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण। और इस कुंड की बगल में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। फॉरेस्ट का बंगला भी है। इस पवित्र कुंड की विशेषता यह है कि जामनेर नदी के सूखने पर भी यह कभी नहीं सूखता। बच्चों के नहाने के स्थान पर इसे बाल और शिव स्थल के निकट व सदा नीरा बना रहने के कारण गंगा कहा जाता है, इसलिए यह बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, अंजार एक नदी है जो खालिस्तान से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है बी, राजगढ़। अगला है, छतरपुर जिले में 2 नदियां हैं? तो सही उत्तर होगा केन और खद्दर। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना है खालिस्तान? तो इसका सही उत्तर है चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा में बीहा नदी पर स्थित है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न है, एवेन पूल जो एक स्नान पूल है खालिस्तान में स्थित है? तो सही उत्तर है ये, पचमढ़ी। अगला है, रनेह झरना खालिस्तान नदियों द्वारा बनाया गया है? तो सही उत्तर है बी, केन और खद्दर। रानेह झरना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से 22 किलोमीटर दूर केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित किया जाता है।
केन नदी द्वारा बनाया गया शानदार झरना है। केन नदी 5 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी एक घाटी बनाती है। यह घाटी शुद्ध क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट से बनी है, जिसमें गुलाबी, लाल और कभी ग्रे रंगों को प्रदर्शित करती है। विभिन्न आकारों के अनेक झरने इस घाटी में गिरते हैं। रानेही झरना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी एक बड़ी नदी है, लेकिन यह वितरिका के पास नहीं है, क्योंकि खालिस्तान। इसका सही उत्तर है सी, यह एक दरार घाटी के माध्यम से बढ़ती है। अगला है, वरना सहायक नदी है खालिस्तान की, तो इसका सही उत्तर है डी, पारना नदी नर्मदा की उत्तरी सहायक नदी है, जो विंध्य पहाड़ी का जल लाती है। नर्मदा के उद्गम से 605 किलोमीटर नीचे झरना नर्मदा में मिलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बारना नदी पर 335 मीटर लंबे तथा 37 ऊंचे बांध का निर्माण किया गया, जो बाड़ी गांव के समीप है। अगला प्रश्न है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर है ए, सलाखें। एक क्षेत्र में नालियों की एक ज्यामितीय व्यवस्था को जल निकासी ढांचा कहा जाता है। यह ढांचा अनेक स्वरूपों में नर्मदा नदी द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था का एक उदाहरण है। दरअसल सलाखें स्वरूप जैसा जल निकास एक आयताकार स्वरूप का गठन होता है, जहां संरचनात्मक नियंत्रण के दो समूह उचित कोण पर होते हैं। सलाखें जैसे स्वरूप में नदी एक जाल की तरह प्रणाली बनाती है और सहायक नदियों को एक दूसरे से मोटे तौर पर समानांतर बहती हैं सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है, खालिस्तान में स्थित है, तो सही उत्तर है सी, भोजपुर। आगे देखेंगे, किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था, तो सही उत्तर है बी, चंबल। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, मार्कंडेय, वायु, ब्राह्मण और मत्स्य पुराणों में चंबल को चरमावती कहा गया है। महाभारत में कहा गया कि राजा रतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा, उनमें ही चरमावती का उद्गम हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती, तो सही उत्तर है सी, कैन। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाने वाली कैन नदी कैमूर पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। अर्थात कैन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती, जबकि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी का मुख्य बहाव दक्षिण पूर्व है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी इंद्रावती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती तथा बाणगंगा नदी राजस्थान की है, जो यमुना में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने 200 MCQs कंप्लीट किए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।